हेलो नमस्ते सभी साथियों, मैं सीडीपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ऋषभ मैथ पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं 2021 के हैं। तो देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले देखिए। एक सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों का कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। प्रमाणित क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। देख लीजिए 48 को निकाल लेंगे और सीधे 48 के अविभाज्य वर्गखंड निकाल लेंगे। कितने से कटेंगे? 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। तो देख लीजिए 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 प्लस 3, 2 की पावर 3 की पावर हो जाएगी आपकी 1। कितना घातों वाले जोड़ लेंगे 4 प्लस 1 5 आपका 5 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। विद्यालय की सभा में एक कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रोही का 19वां स्थान है। अब कोई व्यक्ति होगा ऊपर से भी उसका दोनों सिरे से 19वां स्थान है, ऊपर से 19 और नीचे से 19। तो ये एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाएगा कि नहीं? तो 19 दूनी 38, 19 इंटू 2 बराबर 38 और -1 और कर देंगे तो आपका 37 आएगा। क्योंकि ये एक व्यक्ति 2 बार काउंट होगा, इस वजह से ये माइनस किया जाता है। आपका 37 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे 8:30 पर पहुंचती है और 15 मिनट पहले पहुंची है। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची। 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची तो 8:30 8:30 से 15 मिनट पहले -15 करें कितने? 8:15 में पहुंची वो। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची तो सहकर्मी उसके कितना आधा घंटा बाद आया होगा, +30 कर दो तो वो सहकर्मी उसका आया 8:45 पे, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा है। ये है 40 मिनट की देरी से स्वाति जो आया है 8:45 बजे 40 मिनट की देरी से पहुंचा है। तो इसमें से 40 घटा देंगे मिनट, कितना आ जाएगा? 8 बजे 5 बजे की गोष्ठी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। 100 के आधे से अधिक है। 100 के आधा कितना होता है? 50। 50 से अधिक है। ठीक है। यह 6 दहाई और 8 दहाई से कम है। 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है। तो 6 दहाई का मतलब 60 से तो अधिक है और 80 दहाई से कम मतलब 80 से कम। 60 और 80 के बीच में दी हुई ये संख्या। तो देख लीजिए 60 और 80 के बीच में कौन कौन सी संख्या है। ये देखो 80 से ऊपर पहुंच गई, ये तो होगी नहीं संख्या। 54 देख लीजिए 60 से कम है। उसने क्या पूछा? 60 से अधिक हो, 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम। तो 60 और 80 के बीच में संख्या आपसे पूछी गई है। 60 और उसके बीच में संख्या आपकी यही 2 बच रही है। तो देख लीजिए इन अंकों का योग 9 है। 7 और 2 का योग भी 9 होगा, 6 3 का योग भी 9 होगा। चलो इससे नहीं काम चलेगा और आगे देखते हैं। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। इकाई के अंक का 2 गुना ये तो है नहीं, फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। दहाई का अंक इकाई के अंक के 2 गुना है। तो देखो 63 को देगी, दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, 3 दूनी 6। तो आपका यही 63 ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका 63 आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं को नीचे दर दी गई देगी। क्रेयॉन का एक पैकेट है आपका 15 रुपए का, पेंसिल का एक पैकेट 14 रुपए, 15 रुपए 50 पैसे का है, कैंची का 17। ऐसे सबके मूल दे रखे हैं। तो देख लीजिए उसने क्या किया। साहिल ने एक पैकेट क्रेयॉन का पैकेट कितने का है? क्रेयॉन का पैकेट है 15 रुपए और 50 पैसे का। 2 पैकेट पेंसिल के, जब एक पैकेट पेंसिल का मूल्य 14 रुपए है तो 2 पैकेट के कितने हो जाएगा? 28 हो जाएगा। एक पैकेट
पैकेट स्केच पेन का कितना मूल्य है? 22.50, 22 रुपये 50 पैसे। एक कैंची का मूल्य कितना है? 17 रुपये। और एक रबर, तो इसमें नहीं। चमकीले कागज की 5 शीटें। अब चमकीले कागज की 5 शीटें देख लीजिए। एक सीट है आपकी 2.5 रुपये की, तो 5 सीट कितने हो जाएंगी? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 25 मतलब 12.5, 12 रुपये 50 पैसे की हो जाएंगी। और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे, सजावटी स्टिकर एक पैकेट तो 5 रुपये के जी हो गए। अब इनको ऐड कर दीजिए, 0 5 जब 15 दशमलव लगा लो, 5 8 5 13, 13 तो 15, 15 7 22, 22 10 24, 24 और 5 29 और 15 हो गए, तो हासिल की ये 10 हो जाएगा। हासिल आपकी 2 बचेंगे। 1 और 2 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, गलत हो रहा है। 0 5 3 15, 8 5 13, 13 2 15, 15 7 22, 22 10 24, 24 और 22 और 2 24, 24 और 5 29, 29 और 1 हासिल की 30 होगा। हासिल 3 होंगे आपकी। 1 2 3, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7 और हासिल की 3 कितनी होगी? 10। तो आपके हो गए 100 रुपये 50 पैसे। यही आपका ऑप्शन है। उसमें पूछा उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो 100 रुपये 50 पैसे का उसे भुगतान करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पे चलती है। मुंबई 1 जून 2020 को 5:50 पे पहुंच जाती है। तो रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में कितना समय लगेगा? तो देखो 30 मई को चली कितने 23:40 पे चली। कब? 30 मई को। 5:15 5:15 को पहुंची कब? 1 जून को। ये मई है और ये जून है। मई कितने की होती है? मई 31 की होती है। देख लीजिए यहाँ 23:40 से 31 मई तक कितने का समय होगा? 31 मई तक 24 घंटे का समय ये होगा। 24 घंटे और 24 घंटे और ये यहाँ 23-24 तक मतलब 12 बजे तक आप देख लीजिए, रात के 12 बजे तक। तो कितने हो जाएंगे? 20 मिनट ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 20 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और चलिए 5 तो ये 24 मिनट 20 मिनट ये हो गए। और कितने हो गए? 24 घंटे 20 मिनट हो गए। अब इसके बाद एक 12 बजे तक का समय हो गया जी। 12 बजे के बाद जब फिर आएंगे 12 से 5 बजे तक का समय क्या है? 12 से 1, 1 से 2 होते 3, 3 से 4, 4 से 5, आपके 5 घंटे 15 मिनट जी हो गए। टोटल देख लीजिए कितने हो जाएंगे? 5 और 3, 5 4 9, 29 मिनट 29 घंटे 35 मिनट हो जाएगा। कोई है ऑप्शन? 29 घंटे 35 मिनट यही आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। एक 5 अंकों वाली संख्या में 7वें स्थान का अंक, 7वें नहीं मतलब 100वें स्थान का अंक 5 अंकों की संख्या देख लीजिए। 1 2 3 4 5 5 अंकों की संख्या में 10,000वें स्थान का अंक 3/4 है। 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान का। तो देखिए ऑप्शन से देख लीजिए। जैसे 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है।
100वें स्थान का अंक, देखो 8 का 3/4 6 है, आंसर तो यही लग रहा है। उसके बाद फिर आगे और देख लीजिए, और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक 10वें स्थान का अंक 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक 100वें तिहाई का 2/3 है, सही है। 6 का 2/3 4 होगा, सही है। और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली संख्या की सबसे बड़ी आवाज संख्या, एक अंक की देख लीजिए सबसे बड़ा बैंक कौन हो गया, देखिए एक अंक वाली सबसे बड़ी आवाज संख्या कौन सी होगी, 7 होगी कि नहीं। अब 7 देख ली कौन से स्थान पे, 1000वें स्थान पे। 1000वें स्थान पे ना 7 यहाँ है ना 7 यहाँ है, आपका यही आंसर सही हो जाए। फिर भी और देख लीजिए, यदि इकाई का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है, तो देखिए इकाई का अंक सबसे बड़ी एक विषम संख्या है। इकाई के अंक में एक अंक वाली सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, 9 है, तो यही आपका यही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, 17,800 पाने के लिए 8,008 का क्या योग में से क्या घटाना है, तो ये जोड़ दीजिए। 8,008, 8,088, 8,808, इन सबको ऐड कर दो। 8 3 24, 8 और 2 10, और ये 9 हो जाएगा, हाँ से देख करके 8 3 24, 24,904 आ रही, उसमें से ये संख्या घटा दो। 17,865, 17,863 घटाने पड़ेगी, तो देखिए 4 में से 3 1, यहाँ 10 में से 6 की 4, 8 में से 8 की 1, 14 में से 7,041, कोई ऑप्शन है, ये रहा आपका थर्ड ऑप्शन, यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी को पूर्ण रूप से पानी में भरी हुई बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाता है। बाल्टी से भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित मतलब उसमें पलट दिया जाता है। तो मग की धारता क्या हो गई, 16 बार 50 बार में 16 लीटर, 16 लीटर मतलब 16 इंटू 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml, तो कितना हो जाएगा, 16,000 ml हो जाएगा। अब देखिए 16 से कौन सी संख्या कट रही है, 320 कट रही है, यही आंसर हो जाएगा। करके एक बार चेक करके देख लेते हैं, फिर भी चेक करके देख लीजिए। 320 इंटू 50 बार भरा गया, कर लीजिए 10, 35 15 और 1 16, यही आंसर आपका सही हो गया, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा का 50 रुपये भाड़ा दिखाता है, उसके बाद वह प्रति किलोमीटर की यात्रा 16 रुपये प्रति भाड़ा, तो 16 रुपये प्रति किलोमीटर फिर बाद में दिखाता है। ये मंजू अपने घर से रेलवे स्टेशन की यात्रा के लिए 258 का किराया देती है, तो वह अपने घर से स्टेशन की दूरी कितनी होगी, तो देखिए शुरुआत में 50 रुपये का भाड़ा 2 किलोमीटर के लिए है, तो इसमें से जब 2 किलोमीटर हटा देंगे, मतलब 2 किलोमीटर का भाड़ा, तो 258 में से 2 किलोमीटर का शुरुआत का भाड़ा निकालेंगे, 50 रुपये कितना बचेगा, 8 0 208 बचेगा। अब इस 208 को देख लीजिए 16 रुपये प्रति भाड़ा के हिसाब से दिया है, तो 208 बटे 16 कर दो, 16 एकम 16 बची 4, 16 3 48, 13 बार ये गया, और 13 किलोमीटर आपकी ये आ गई, और 2 किलोमीटर का भाड़ा ये निकाल दिया था 50 रुपये, ये आपका 2 किलोमीटर का था। 2 किलोमीटर और जोड़ दो, 13 में 2 को जोड़ेंगे, 13 प्लस 2 बराबर 15 किलोमीटर हो जाएगी, आपका यही आंसर हो जाएगा, 15 किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। एक तालिका में मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्रत्येक प्राप्त 5 विषयों में अंक दर्शाती है। मारिया और शहनाज के अंक दर्शाए गए हैं, ठीक है। भाषा को छोड़कर अब इसके सब में अंक दिए। अंक तालिका के साथ सही कथन को पहचानिए। सही कथन पूछा गया है। भाषा को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। भाषा कौन सी है? इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा को छोड़ दीजिए। कुछ छोड़कर इसमें मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक प्राप्त किए। इसमें तो अधिक किए हैं। इसमें इसने कम कर दिए। नेगेटिव हो गए, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब देखो, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक प्राप्त किए। मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक प्राप्त किए। एक तो यहाँ ये प्राप्त अधिक हो गई, यहाँ प्राप्त हो गई 2, और एक ये यहाँ 3 जगह प्राप्त किए। 2 विषय में 3 विषय में प्राप्त किए, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। गणित और विज्ञान में शहनाज में कुल प्राप्तांक विषयों में मारिया की प्राप्तांक से अधिक है। प्राप्तांक अधिक है तो इस वजह से इनको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ लीजिए। 8 4 12, 12 5 17, 17 3 20, हासिल की 7 7 14 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 और 9 37, 37 और 2 39, 390 हो गया आपका। इसे भी जोड़ लीजिए शहनाज वाला। 8 और 1 9, 9 7 16, 16 2 16 2 18, 18 2 20, हासिल 2, 8 7 15, 15 और 7 22, 22 और 7 कितने हो जाएंगे? 22 और 7 29, 29 और 8 37, 37 और 2 39, कितना हो गया? गणित और विज्ञान के विषयों में से मारिया के कुल प्राप्तांकों में से अधिक है। अधिक तो है नहीं, ये बराबर निकल जाएगा। मारिया और शहनाज की कुल प्राप्तांक समान है, यही सही ऑप्शन होगा। 390 इसमें भी है, 390 इसके भी आ गए, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन। और आपका क्वेश्चन तो हो गए सब, हो गए। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और साथ वाली भी इस क्वेश्चन है, वो आपको इनिशियल कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।